लड़की इस बर्तन में जो भी रखती है वो चीज गायब हो जाती है और टेलीपोर्ट होकर प्राचीन काल में जंग में फंसे कुछ सिपाहियों के पास चली जाती है। ये सिपाही इसे ईश्वर का वरदान समझकर काफी खुश हुए, क्योंकि उनके कबीले को खाने पीने की चीजों की किल्लत पड़ रही थी जो उन्हें उस बर्तन से मिल रहा था। अब कमांडर ईश्वर तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए एक सफेद कपड़ा निकलता है, फिर उस सफेद कपड़े पर अपने खून से कुछ लिखने लगता है और उसे उस बर्तन में रख देता है। दूसरी तरफ लड़की उस बर्तन से परेशान हो चुकी थी। वो उसे मनहूस समझकर लात मारती है कि तभी वो कपड़ा उसे मुंह पर गिरता है, जिस पर खून की लिखावट थी, जिसमें लिखा था, है प्रभु गांव में सूखा पड़ा है, अनगिनत नागरिक और सिपाही मर रहे हैं, माँ अपने बच्चों को दूध की बजाय अपना खून पिलाने पर मजबूर है, प्रभु हम पर दया करे, हमें और राशन की जरूरत है। इसे पढ़ने के बाद पहले तो लड़की को ये बकवास लगा, पर बाद में उसे लगा कि अगर बर्तन में रखी चीजें सच में कही जा रही हैं और अगर लोग सच में भूखे मर रहे हैं तो उसे मदद करनी चाहिए। इसलिए उसने कटोरा उठाया और राशन भंडारण कक्ष में आई। यहाँ बहुत सारा राशन पड़ा हुआ था। वैसे भी इतना सारा खाना वो अकेली कहाँ खा पाएगी, जल्दी सब खराब हो जाएगा। इसलिए वो एक एक करके राशन का सामान उस जादुई बर्तन में रखने लगती है। सभी चीजें बर्तन में रखते ही गायब हो जा रही थी और सीधे प्राचीन समय में पहुंच रही थी। इतना सारा राशन देखकर सभी लोग काफी खुश हुए। जनरल कहता है कि ऐसा बारीक आटा उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। राशन पाने के बाद कमांडर हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद व्यक्त करता है। तभी जनरल कहता है कि खाना तो बढ़िया मिला है, लेकिन सब में बांटने के लिए कम है, क्यों ना देवताओं से और भी मांगा जाए। जिस पर कमांडर कहता है कि ज्यादा लालच करना अच्छा नहीं, ईश्वर ने जो दिया उसे खुशी से स्वीकार करो और उन्हें खुश करने के लिए हमें कुछ खास करना होगा। ये कमांडर कहता है कि हमें ईश्वर को खुश करने के लिए कीमती चीजें चढ़ानी चाहिए ताकि ईश्वर हमें और राशन दे। इसलिए सभी सैनिक सोना और अपनी कीमती चीजें कटोरे में रखने लगते हैं। तभी कुछ लोग खाना मांगने के लिए कमांडर के पास आते हैं। वो लोग कहते हैं, हम कई दिनों से भूखे हैं, हमने सुना है कि आपके पास खाने की चीजें हैं, कृपया हमें वो दे दे, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन खाना तो सब में बांटकर पहले ही खत्म हो चुका था। अब इन्हें देने के लिए कमांडर के पास कुछ नहीं था। लेकिन कमांडर कहता है कि चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। ये राशन भी मुझे ईश्वर ने ही दिया था। आओ मिलकर प्रार्थना करें ताकि ईश्वर हमारी मदद करे। सभी लोग घुटने टेक कर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ताकि उनके लिए राशन का इंतजाम हो सके। लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी कटोरे से कुछ नहीं निकला, जिसे देखकर ग्रामीण कहने लगे हैं कि ये सब बकवास है, कोई ईश्वर मौजूद नहीं, अगर होता तो अब तक मदद कर देता। कमांडर कहता है कि धीरज रखो, ईश्वर के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। तभी कटोरे से अनाज की बोरियां बाहर